हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो छायावाद की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। इसके पूर्व हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर प्रश्नोत्तरी कर ली है, जिसमें कुल 70 प्रश्न हैं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिए। आइए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी में छायावाद का प्रथम लिखित प्रयोग किस पत्रिका में किया गया है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, इंदु पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, छायावाद का प्रथम लिखित प्रयोग आपका श्री शारदा पत्रिका में हुआ था। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की विशेषता नहीं है। अस्पष्टता, इतिवृत्तात्मकता, रहस्यवादिता, व्यक्तिकता। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता हो जाएगा। ये द्विवेदी युग की विशेषता है, न कि छायावाद की। ठीक है, निगेटिव प्रश्न था। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है। मुकुटधर पांडे को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, शुक्ल जी ने जो छायावाद का प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे जी को माना है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये सही अनुक्रम बताना है आपको कि सही अनुक्रम क्या होगा। आपके सामने देखिए 4 रचनाओं के नाम है और इनको बताना है कि ये सीक्वेंस में किस ऑप्शन में है। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। परिमल जो है आपका 1930 में लिखी गई थी, लहर 1933 में, ग्राम्य 1940 में और दीप शिखा ये 1942 में। ठीक है, अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का संबंध किस दर्शन से है। ये बढ़िया प्रश्न है। शैव दर्शन, अरविंद दर्शन, अद्वैत वेदांत, बौद्ध दर्शन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि इनका संबंध किस दर्शन से रहा है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का संबंध जो था वो शैव दर्शन से था। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन छायावाद के संबंध में किस आलोचक का है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नागेंद्र का स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट इसी से मिलता जुलता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो वो रामविलास शर्मा जी का था। अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। बताइए, ये तो बहुत ही सरल सा प्रश्न हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन है 1936, 1935, 1912, 1930। आपका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी। ये सही अनुक्रम लगाना है। झरना, पल्लव, अनामिका, निहार ये रचनाओं के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि झरना जो है ये 1918 में लिखी गई थी, अनामिका 1923 में लिखी गई थी, पल्लव 1926 में और निहार 1930 में। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था। झारखंडी, कलाधर, अब्र, मधु। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, इनका जो उपनाम था वो कलाधर था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कामायनी के 11वें सर्ग क्या नाम है।
इससे तो हमेशा प्रश्न बनता है कि नौवें सर्ग का नाम क्या था, 11वें का क्या था, 6वें का क्या था। इसके तो सभी सर्गों को आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। स्वप्न, निर्वेद, संघर्ष, दर्शन। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि जो कामायनी का 11वां सर्ग है वो कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, संघर्ष। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने माना है, बताइए। नंदुलाल वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद आपके शांति प्रिय द्विवेदी जी मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि छायावाद का सलाका पुरुष किसे माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, गोपाल सिंह नेपाली को, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, सलाका पुरुष जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को माना जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 13 नंबर, आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का किस भाषा में अनुवाद किया था। अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। 13 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से शुक्ल जी ने हिंदी में अनुवाद किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। करुड़ सतसई की रचना किसने किया। रामेश्वर करुड़, अनूप शर्मा, वियोगी हरि, राय कृष्णदास। सही उत्तर का चयन करें। तो करुड़ सतसई रामेश्वर करुड़ की रचना है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी। देखिए सभी रचनाओं की भूमिकाएं कोई न कोई प्रसिद्ध लेखक या कोई प्रसिद्ध राजनेता लिखता था पहले। तो ये बताइए निहार की किसने लिखा भूमिका। निराला जी, श्रीधर पाठक, स्वयं महादेवी वर्मा, हरिऔध। 15 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो देखिए निहार की जो भूमिका है ये अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा था। अगला है कि छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है। युगांत को, पल्लव को, युगवाणी को, चिदंबरा को। 16 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव को माना जाता है और छायावाद का अंत जो है यो युगांत को माना जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी रचना परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। परिमल में बादल राग, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। 17 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बादल राग। ये परिमल में संकलित है। बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं ये अनामिका संग्रह में संकलित हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर कि निराला ने हिंदी का जातीय छंद किस छंद को माना है। कवित, छप्पय, सवैया, कुंडलिया। हिंदी का जातीय छंद बताइए। 18 नंबर। तो ये कवित्व को हिंदी का जातीय छंद मानते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। यह पंक्ति निराला के किस रचना से उद्धृत है। सरोज स्मृति, भिक्षुक, वनवेला, राम की शक्ति पूजा। 19 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें कि हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार ये किस रचना से लिया गया। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि लोग सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और आपका जो सही उत्तर है वो वनवेला लेके चला जाता है। ठीक है, इसको तो एकदम एग्जैक्ट ध्यान में रहना ही चाहिए। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, राम कथा पर आधारित कौन सा काव्य है। आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथी। 20 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो भूमिजा हो जाएगा। भूमिजा राम कथा पर आधारित काव्य है। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम मिलाना है। आप बताइए सही अनुक्रम क्या होगा।
बेड़ा, ग्राम्य, लोकायतन, काला और बूढ़ा चांद, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, निहार, रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत। देखिए इसमें कोई नया प्रयोग नहीं किया गया है, ये यूजीसी नेट के पेपर में एक बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सभी अलग अलग रचनाओं को दे करके अब पूछा था कि सही अनुक्रम क्या है, बताइए 21 नंबर का। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। गीतिका 1936 में लिखी गई थी, कुकुरमुत्ता 1942 में, बेला 1946 में और अर्चना 1950 में। तो इसलिए सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। सही उत्तर बताइए। तो मध्य प्रदेश में, एमपी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि कैदी और कोकिला कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की, सियाराम शरण गुप्त की। कैदी और कोकिला बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सियाराम शरण गुप्त की, निराला की। 24 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू के परिवार में हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, महादेवी वर्मा। 25 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, बनारस में जन्म हुआ था इनका। अगला, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निर्जा, संध्या गीत, निहार, रश्मि। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निहार। इनकी जो रचना है प्रथम काव्य संग्रह वो निहार है। अगला प्रश्न 27 नंबर, कि किस कृति की रचना जयशंकर प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया था बाद में? प्रेम पथिक, झरना, लहर, कामायनी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 27 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम पथिक। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अगला, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है, यह कथन निराला ने अपनी किस रचना की भूमिका में कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अनामिका। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि ये सब लोग जानते हैं कि ये निराला का स्टेटमेंट है कि वो छंदों से मुक्ति की बात किए थे, लेकिन किस रचना में किए थे ये नया प्रश्न है, तो परिमल में। अगला प्रश्न 29 नंबर, कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? बच्चन सिंह, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, श्याम नारायण पांडे। 29 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। 30 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न, छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा है? और आपके सामने देखिए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो देखिए छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माता समर्पण। 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हिम तरंगिणी। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामविलास शर्मा ने। तो छायावाद को मधुचर्या कहने का श्रेय आपके शुक्ला जी को जाता है।
अगला प्रश्न, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का, माधवी वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का। तो 34 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का। अगला प्रश्न, और ये आज का अंतिम प्रश्न, ये छायावाद का पतन किसकी पुस्तक है? शंभुनाथ सिंह, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर देवराज। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर देवराज। तो दोस्तों, ये छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे हम लोग प्रगतिवाद पर प्रश्नोत्तरी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।